सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। सभी का धन्यवाद जो आए हैं आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आज हम आए हैं। गुड मॉर्निंग लेकिन सर। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग प्रियंका, अदिति, मॉर्निंग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। यस सर। उसमें आप विजिट करेंगे देन यू विल फाइंड अ लॉट इन्फॉर्मेशन। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो हम चलते हैं आपको लेकर। उससे पहले हम चलेंगे, थोड़ा सा विजिट करते हैं। अ, दूसरा, पहले आपको तो गूगल क्लासरूम पे ले चलेंगे, वो ज़रूरी है एक बार आपको दिखाना। एज़ यूजुअल एक बार आपको बता दें, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ हैं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे कि हमारा नाम जो है एक्सीलेंट रीडर अवार्ड में नहीं आया या बेस्ट रीडर अवार्ड में नहीं आया। तो हम बात करेंगे आज। सबसे पहले लगाएंगे हम केवल 2-4 मिनट, 5 मिनट लगाएंगे। स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, इस बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके क्लास वर्क में मॉर्निंग एज सर। यूजुअल। हाँ जी। तो एज यूजुअल हम आपके क्लास वर्क में आ गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल आपने जून मंथ में जो हमने एक्टिविटीज़ कराई हैं वहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कोई? नो सर। नो सर। ओके। तो हम जो बात करेंगे, हाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ अगर आप देखें तो आप ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 जून से जो हमारी एक्टिविटीज़ इस महीने की शुरू हुई है, अब वहाँ से शुरू करेंगे 1 जून से। ये 1 जून में हमने जो है यहाँ पर यहाँ नेम द थिंकर क्विज की थी, पार्ट 2। उसके बाद मिल्क डे किया, फिर उसके बाद हमने वेबसाइट्स के बारे में क्विज की, फिर बाइसिकल डे मनाया, उसकी भी क्विज की हमने। इस तरीके से एनवायरनमेंट डे पर पोस्टर भी बुलवाए थे हमने। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी वहाँ से आपने शुरू करना है। आपने मई के महीने की कोई भी अगर आपकी पेंडिंग है क्विज, तो वहाँ पर आपने ध्यान नहीं देना है, केवल आपने 1 जून से स्टार्ट करना है। तो ये ध्यान रखें। अगर किसी का कोई मिसिंग है जिसमें आपने सबमिट नहीं किया है, क्योंकि देखिए यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, अभी देखिए मेरे पास क्लास में आए हैं बच्चे, 19 बच्चे हैं। अब मैं 19 में से अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक क्विज अगर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन 8 बच्चों का है। यहाँ 8 दिख रहे हैं। हम दिखाते हैं और अभी आपको यहाँ 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये मिल्क डे था, इसलिए यहाँ पर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जिनके मिसिंग रह गए हैं, अभी ग्रेडिंग को मैं ग्रेडिंग पूरी कर दूंगा। बीच बीच में हम जो सेशन लेते हैं उस पर हम क्वेश्चंस देते हैं कि आज हमने किस विषय पर बात की। उसमें से केवल मात्र 4 बच्चों ने दिया है। ये दिया था मैंने, एक छोटी सी कहानी चुनी है और कहानी मुझे जो है उसका ऑडियो वीडियो बना के भेजिए। वो किसी ने, एक बच्चे ने किया, 2 ने। इसी प्रकार से अगर हम देखें और दूसरी क्विज़ेज अगर हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अभी हमारे पास ग्रुप में क्लास में यहाँ 19 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 19 में से अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका काम जो है शायद अधूरा है, तो वो सब अपना पूरा कर लें। एक तो ये काम करें। अभी आपके लिए कल तक का समय है, 30th कल लास्ट है जून। तो कल तक आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बेस पर हम फिर डिसाइड करेंगे कि कौन एक्सेलेंट रीडर अवार्ड में जाएगा और बाकी जो रह जाएंगे उनको हम बेस्ट रीडर अवार्ड में डालेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें से कौन सा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बीच में निर्देश कर रहे थे, निर्देश गायब हो जाते हैं बीच बीच में। देखते हैं इनका कुछ काम है या नहीं। अभी आपको शो करते हैं। इन्होंने ये लाल बहादुर शास्त्री क्विज टर्न ऑन की है, बाकी बीच में देखें तो लंबा गैप है, इन्होंने सबमिट नहीं किया। बीच बीच में इन्होंने बहुत सारा छोड़ा हुआ है। तो अब ये अपना देख लें, अगर निर्देश हमारी क्लास में अगर हैं तो ये थोड़ा सा एक बार अपना देख लेंगे, सारा रिकॉर्ड चेक कर लें। फिर अगर हम चलते हैं तो अभी हमारे पास मैसेज आया था कृतिका का। तो कृतिका ने जो है अभी सबमिट किया है। सी हैज सबमिटेड ऑलमोस्ट ऑल दी पेजेस, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम उसको क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। तो
कृतिका जी का रिकॉर्ड देखते हैं क्या कहती हैं। अभी देखिए इन्होंने केवल अभी लाल बहादुर शास्त्री क्विज और बाकी क्विजेस जो है अभी देखिए इनकी पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि कृतिका जी ने जो है मुझे, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती कहाँ करते हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब अगर हम यहाँ पर मेन स्ट्रीम पर पेज पर बैठे हैं अपने लाइब्रेरी के गूगल क्लासरूम पर, अगर हम यहाँ देखें तो ये अंशिका जी हैं, इन्होंने अपनी सारी क्विजेस यहाँ सबमिट की हैं, स्ट्रीम के ऊपर की हैं। यानी अंशिका ने क्लास वर्क में यहाँ नहीं की होगी। हम एक बार इनका अंशिका का देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि अंशिका जी अपने क्विजेस कहाँ सबमिट कर रही हैं। स्ट्रीम पर तो इन्होंने कर दिया, क्योंकि वहाँ से नोट करना, एक एक क्विज को नोट करना, फिर वहाँ जाके आपको ग्रेडिंग करने में मेरे को बहुत समय लगता है। तो इनको एक बार चेक कर लेते हैं अंशिका जी ने कहाँ वहाँ स्ट्रीम पे ही किया है या अंदर भी किया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनका ये देखिए केवल कल वाली क्विज छोड़ के बाकी इन्होंने टर्न इन की है। इसका मतलब इन्होंने अपनी जितनी भी क्विज थी वो सारी सबमिट की हैं। अगर ये देख लें तो एक वीडियो डाला होगा उसमें कि आज हमने किस विषय पर बात की, इस तारीख को देख लें किस तारीख का ये कार्यक्रम था, उस तारीख का हमने यूट्यूब पर वीडियो भी डाला होगा। अब ये बहुत सारे इनके काम जो है अभी देखिए पेंडिंग है, चेक कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट है नेम द बुक क्विज, यहाँ पार्ट 2 यहाँ से हमारा शुरू है। और शायद ये भी मिल्क डे वगैरह चेक कर लेना कहाँ से है, ये मिल्क डे भी था शायद इसी में। तो जहाँ से भी है नेम द थिंकर क्विज से यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद मिल्क डे भी है, फिर ये वगैरह है। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो अंशिका आपको अभी बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है, प्रॉब्लम मुझे क्या आएगी कि मुझे अगर मैं यहाँ से नोट करूँगा तो एक एक क्विज मुझे नोट करनी पड़ेगी कि अंशिका की ये मीडिया क्विज है, फिर अंशिका ने ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन क्विज डाली है, फिर अंशिका ने आइडेंटिफाई दी रोड सेफ्टी क्विज डाली, यानी बहुत सारा काम मेरा बढ़ जाएगा। एक तो अंशिका है और देखते हैं कोई और बच्चा भी होगा जिसने भी डाला होगा, शो करता हूँ अभी आपको मैं। ये सारे अंशिका के हैं, इसका मतलब अंशिका अभी बढ़िया काम कर रही हैं। ये रिया ने भी बीच में यहाँ सबमिट कर दिया था, इन्होंने लिखा है कि आई हैव डन ऑल माय क्विजेस। ओके, ये अब देखिए यशवंत जी को तो चलो मैंने यहाँ से फोटो निकाल के मैंने डाल दिया था शायद। यशवंत मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। आपकी फोटो डाल दी थी मैंने वहां पर लाइब्रेरी ब्लॉक के ऊपर योगा वाली। पता नहीं सर। आपने देखा नहीं यार, देखा करो ना पोस्ट लाइब्रेरी वाले में। अब आपने यहाँ शेयर की है, अगर आपने गूगल क्लासरूम पे शेयर की होती तो एक सेकंड में एक फोटो देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा। मुझे याद है कि शायद मैंने आपकी डाली है, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए एक विंडो खोलते हैं लाइब्रेरी की, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता कहाँ से चलेगा। ठीक है, ये तो आपने करना है क्या, हाँ अभी बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देख लेना एक बार। तो ये जो है ये आपका लाइब्रेरी ब्लॉग है। अगर आप इसमें राइट साइड में जाएं, ये मैं राइट साइड में हूँ, ये अगर आप राइट साइड में बिल्कुल नीचे जाएं, ये यहाँ पर ये पोस्ट है, पोस्ट है। इससे पोस्ट से आपको पता चलेगा कि मैंने जून के महीने में यहाँ पर 137 पोस्ट डाली हैं। अभी अगर इसमें अगर आप चेक करें तो यहाँ पर यशवंत जी के नाम से अगर कोई पोस्ट है, ये देखिए ये योगा आसनास लिखा हुआ है बाय यशवंत सिंह। तो देखिए मुझे याद रहता है कि मैं किस बच्चे को कहाँ से ले रहा हूँ। देखिए ये आपके फोटोग्राफ्स हैं। तो यशवंत तो थोड़ा सा बेटा आप ध्यान रखा करोगे, आपका अब आप देखी नहीं, बताइए आपका काम हमने जो है इंटरनेट पे डाला और आपने देखा भी नहीं अभी तक, है ना? तो आपने इसको देखना है, ये आपके सारी फोटोग्राफ्स डले हुए। एक तो हमने आपको ये बता दिया कि आपका जो काम मेरी निगाह के सामने आ जाता है उसको तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी डल जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। एवरीडे मुझे 2 क्विज बनानी पड़ती हैं, अब प्राइमरी की भी अलग से बना रहा हूँ आजकल मैं, तो वो भी एक काम है। तो एक तो आप अपना चेक कर लें कि जून मंथ में जो आपके जितने भी पेंडिंग हैं वो आप कंप्लीट कर लें अपने। ठीक है, एक तो ये मैं काम तो रोज डालता हूँ। कौन, हाँ कौन बोला, यशवंत? सर मैं रोज डालता हूँ सर क्यूज दे। देखिए आप क्विज कहाँ डालते हो, आप ये चेक कर लेना कि आप अंदर क्लास वर्क में डालते हो। वर्क में। चलिए आप अगर एक सेकंड देख लेते हैं, अभी आप कह रहे थे ना, एक सेकंड,
अभी आपको ही चेक कर लेते हैं ना। ये है यशवंत सबसे नीचे, वाई से नाम है इसलिए। अभी हम आपको बता देंगे क्लियर सिचुएशन क्या है। अभी देखिए, अभी ये आप डालते हो स्ट्रीम के ऊपर, आप यहाँ क्लास वर्क में सबमिट, आपने देखिए ये क्लास वर्क में सबमिट की थी, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं आपको। यहाँ 3 जगह है देखिए, और अगर बाकी जगह है इसका मतलब है कि आप क्लास वर्क में सबमिट नहीं कर रहे हैं। आप भी जो है, वो जो बालिका भी हमने बताई थी उसी तरह आप भी क्या करते होगे, ये अंशिका है, जैसे अंशिका की तरह आप भी यहाँ पर सबमिट करते होगे, और यहाँ से उठा के मुझे सही जगह पर फीड करने में बड़ी दिक्कत है। ये 21 जून को आपने डाला है, जबकि उससे पहले हमने आपका पोस्ट डाल चुके हैं। अब ये देखिए दिवांशी ने भी डाला है, ये तो एक एक फोटो से कुछ नहीं होता है। प्रियांशी है, प्रियांशी ने क्विज यहाँ डाली है। अब देखिए आप यहाँ लास्ट आपने यशवंत डाला है 20 जून को। 20 जून के बाद आपने कोई भी अपना जो है क्विज का रिजल्ट यहाँ शेयर नहीं किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप केवल यहाँ क्लास वर्क में जाके सबमिट करके जी उसको हैंड इन करें, ठीक है, वहां पर डालें। चलिए, एक तो ये बात हो गई जो हमने करनी थी आपसे, क्योंकि अभी 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आप कंप्लीट कर लिए। कोई क्विज रह गई है उसको अटेम्प्ट करिए। मैंने आपको बता दिया पोस्ट कहाँ पर मिलती हैं, लाइब्रेरी ब्लॉग में राइट साइड में सबसे बॉटम में जाएंगे आप, ये आपका पोस्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको सारी क्विज मिलेंगी। ये लिखा हुआ लाल बहादुर शास्त्री क्विज, क्विज फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, ये आज प्राइमरी के बच्चों के लिए नेम द एनिमल क्विज है आज उनके लिए। अभी आपके लिए भी एक कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी आने वाली है। तो ये यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेंगी, तो यहाँ से जो मिसिंग आपकी रह गई हों वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। वो वाली सारी क्विजेस करने के बाद आप अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर लेंगे, और वो भी क्लास वर्क में करेंगे तो ज़्यादा बेटर। अब हम आज जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है सर, मतलब क्यूज कहाँ तक डालने हैं सर? वैसे आपने 1 जून से लेके चेक करना है। 1 जून से हमने जो स्टार्ट करी थी क्विजेज वगैरह, ठीक है, वहां से लेके आपको कल तक का 30 जून तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपने चेक कर लेनी है 1 बाय 1। कहीं कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पर आ रहे हैं। वो है आज का हमारा जो है, ये हमने यहाँ पर लिखा है कॉमिक बुक्स फ्री डाउनलोड पीडीएफ। ये हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट शो कर रहे हैं। एक ये दिखा रहे हैं pdfroom.com, एक है freekidsbooks.org, एक है getfreebooks.com। देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि 125 साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फ्री कॉमिक्स हैं। कॉमिक्स डैश हाइफन लगा हुआ है, all.com भी है, ebooks4all.com है, बीच में हाइफन लगा हुआ है, फिर पिंटरेस्ट भी है, और इसके अलावा और सारी हो गए, archive.org भी है, zipcomic.com भी है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 44books.com भी है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं कॉमिक बुक्स की। तो कॉमिक बुक्स जो है बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, और उसमें हम विजिट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं pdfroom.com पर। तो हम आ गए हैं pdfroom.com। अब अगर आप देखें तो इस pdfroom.com पर आपको बहुत सारी कॉमिक्स मिलेंगी, जिसके बारे में अभी हमें 1 बाय 1 बात करेंगे कि ये वेबसाइट क्या है, कैसी है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने इस वेबसाइट में, इसमें सर्च का ऑप्शन तो है ही है ऊपर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किताब चाहिए है, कॉमिक चाहिए, तो यहाँ आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। आप इसमें रजिस्टर करके इसके मेंबर भी बन सकते हैं, फिर आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी कॉमिक। ये यहाँ पर कैटेगरी है, महंगा, डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, बैटमैन कॉमिक्स, स्पाइडरमैन कॉमिक्स, स्टार वार्स कॉमिक्स, एवेंजर कॉमिक्स, कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स वगैरह वगैरह। ये सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक। अब आपने एक चीज़ और देखनी है कि इनमें से कुछ पेमेंट वाली भी है। ये लिखा हुआ है $15.71 17 समथिंग। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फ्री कॉमिक्स की। तो अब हम चलते हैं किसी और दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पर फ्री कॉमिक्स मिलती हों। अब हम खोल रहे हैं फ्री किड्स बुक्स। तो फ्री किड्स बुक्स में हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है।
आप बच्चों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऐसी वेबसाइट नहीं खोलनी है जहाँ पर आपको पेमेंट का प्रॉब्लम हो। जी सर, ठीक है ओके ना? सर। ठीक हाँ, है तो सर। पेमेंट वाली को इग्नोर कर देना है आपने, और जो नॉन पेमेंट वाली वेबसाइट है आपने वहाँ पर जाना है, और वहाँ से आपने जो है कॉमिक्स को पढ़ना है। अब ये फ्री किड्स बुक्स है, लेकिन हमने मांगा था यस सर, थैंक यू। कॉमिक। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये दिया है, ये पब्लिशर से, ऑथर से ग्रेड दिया हुआ है, लैंग्वेज वगैरह। इसमें आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, शो ऑल टॉडलर्स, चिल्ड्रन, ओल्डर चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये दिए बाउंड द लॉ, टेल्स फ्रॉम द पब्लिक डोमेन, अ कॉमिक अबाउट पब्लिक डोमेन लॉ। और आगे चलें तो और भी बहुत सारी होंगी। इसमें ऑप्शंस भी हैं कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में कलेक्ट कर सकते हैं, और स्टोर करके आपको जब मर्जी हो, जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके देखते हैं हम। बच्चों को कॉमिक बहुत पसंद होती है, इसलिए आज हमने सोचा आपको कॉमिक के बारे में बताया जाए। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब मैं बोलता हूँ बीच में किसी का माइक ऑन हो तो अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है फिर, क्योंकि आपको सुनने में प्रॉब्लम आएगी। यस। हाँ जी। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, इस किताब पर हमने क्लिक किया, ये है देखिए, कॉमिक का यही फीचर होता है। कॉमिक इस तरीके से होती है, और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। इसको आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपको पढ़ने में आनंद आएगा। इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं मोबाइल पर, देखें तो आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमिक बुक का एक फ़ायदा है कि एक तो आप पढ़ना सीखते हैं, और धीरे धीरे आपको जो है नए नए शब्द भी आपको मिलते हैं, न्यू वर्ड्स मिलते हैं। और तीसरा जो है आपकी डायलॉग डिलीवरी भी आपकी इम्प्रूव होती है। धीरे धीरे आपकी जो है आपको बोलना आने लगता है कि मुझे डायलॉग को बोलना कैसे है, किस तरीके से डायलॉग बोलना है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कॉमिक बुक्स के, क्योंकि कॉमिक बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो सबसे ज़्यादा उनके लिए क्योंकि इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए उनका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो एक तो ये कॉमिक बुक्स भी आप जो हैं आप चाहें तो अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल में आपको, चूँकि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुझे कॉमिक अच्छी लगती है, कॉमिक के कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, तो उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक तो डायलॉग डिलीवरी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, न्यू वर्ड्स मिलेंगे, उसको आपको अंग्रेजी भूलना आपको आ जाएगा। इसी तरीके से आप हिंदी की भी आप चाहेंगे तो आप हिंदी की भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन से। ये तो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं, उस वेबसाइट का नाम था freekidsbooks.org। इसके पहले हमने दिखाया था pdfroom.com। आपने ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर जो आज हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक टॉपिक होगा जिस पर आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसके ऊपर अपने क्वेश्चन का जवाब भी लिखना है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 वेबसाइट्स के, कॉमिक वेबसाइट्स के नाम लिखिए, तो वो आपको याद रहना चाहिए। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से आप कहीं पेन कॉपी आपके पास हो तो आप नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है getfreeebooks.com। getfreeebooks.com गेट है ये, फ्री। getfreeebooks.com। इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो ये भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर आपको कॉमिक की किताबें मिल सकती हैं। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द 125 वेबसाइट्स। अब देखिए जैसे ये मार्वल का है, इसमें भी वही है पंगा, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। सर क्या और आप कहीं एक बार कहीं, साइट का नाम बोल सकते हैं? हाँ हाँ जी, क्या करें, दोबारा बोलूं?
जी सर। क्या कह रहे हो? अच्छा, इस वेबसाइट का नाम है फ्री getfreeebooks.com। ये लिखा हुआ है getfreeebooks.com। एक ये हो गया, एक है pdfroom.com, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके पहले भी हमने एक और वेबसाइट देखी थी, ये तीसरी वेबसाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन भी है, इसमें अगर आप क्लिक करें तो शायद ये डाउनलोड भी करके आपको दे देंगे। अब यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया सी वेबसाइट है, लेकिन ये अपडेट नहीं हुई है बहुत समय से, इसलिए मैसेज दे रहा है। तो आप यहाँ पर जो इसमें होगा वो आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 2-4 पिक्चर भी मुझे लेनी है बताने के लिए सर को कि आज हमने बच्चों को कॉमिक बुक्स दिखाएंगे। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मोबाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये मैगजीन, इसमें कॉमिक इस तरीके से स्टार्ट होती है। अगर आप देखें तो एक्सप्रेशंस के हिसाब से डायलॉग होते हैं, और डायलॉग्स को आप बड़े स्टाइल से पढ़ सकते हैं, तो आपकी डायलॉग डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। भविष्य में आप चाहेंगे तो किसी कॉमिक सीरियल में भी अपनी आवाज़ दे सकते हैं आप, क्योंकि जिसको डायलॉग डिलीवरी आती है वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये देखिए, आपके धीरे धीरे 1 बाय 1 आप पेज यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज करेंगे तो नेक्स्ट पेज आता जाएगा, और आप यहाँ इस तरीके से ये कॉमिक्स पढ़ते जाएंगे। तो बहुत एडवांसफुल है ये, और बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए इनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, एडवेंचरस ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से आपकी ये बढ़ती जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज आप करते जाएंगे, और आप इस तरीके से अब इसी तरीके से यहाँ जो और भी दिए हुए हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो जिस मर्जी चाहे आप कॉमिक्स को जो है आप, ये दिया है डिजिटल कॉमिक म्यूजियम, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वाली वेबसाइट पे ले जाएंगे। कॉमिक बुक बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए, उसके भी फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे मैंने भी आपको बताए। फेमस फनीज और मैंने क्लिक किया है, ये मैंने फेमस फनीज पे क्लिक किया। फेमस फनीज बता रहे हैं 34.11 MB की किताब है ये, ठीक है। और ये प्रीव्यू है, इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रीव्यू देखने का कोई चार्ज नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है कि उसका कोई पेमेंट सिस्टम ना हो। यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होती है, देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन, आई विल टेल द ट्रूथ एंड हेल्प फॉरगिव मी एंड ही विल फॉरगिव मी। तो इस तरीके से आपके यहाँ बढ़ती है ये स्टोरी। यहाँ नेक्स्ट पेज करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप चले जाएंगे। तो जितनी ये भी कॉमिक्स होती है इसमें नेक्स्ट पेज में जाने के ऑप्शंस हैं सारी जगह। जहाँ भी आप पढ़ेंगे, जो भी कॉमिक्स आप पढ़ेंगे, उसमें आपको नेक्स्ट पेज के लिए वो आपको गाइड करेंगे। तो क्लिक करते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये भी एक तरीका है आपको। एक तो हमने ये आपको दिखा दी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अभी हमने आपको शो कर दिया, गेट फ्री हो गया, getfreeebooks.com हो गया, freekidsbooks.com.org हो गया, freekidsbooks.org भी हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमिक्स फॉर ऑल। कॉमिक्स ऑल के बीच में एक डैश लगा हुआ है, comics-all.com, ये है वेबसाइट का नाम।
अगर इसमें अगर आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं। अब इसमें आपने ये देख लेना है कोई पेड वाली ना हो। तो यहाँ पर ये बहुत सारी है, मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, ये है छोटी सी बढ़िया सी प्यारी सी लग रही है ये किताब। और आगे देख लेते हैं इसमें कुछ ऑप्शन है क्या डाउनलोड का। अच्छा, साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में ये पूरी लिस्ट दी हुई है, मार्वल की भी है, डीसी की भी है। ये किस किस की मतलब कॉमिक्स यहाँ पर हैं। एपिक कॉमिक्स भी हैं, डिज्नी भी है, चार्ल्स भी है, वाइल्ड स्टॉर्म भी है, मैगजीन्स भी हैं, कलेक्शन है, अदर कॉमिक्स है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये पेमेंट दिखा रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें ये पेमेंट वाली वेबसाइट्स पर नहीं जाना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ई बुक्स फॉर ऑल। ये नेक्स्ट वेबसाइट है, देखते हैं अगर ये ओपन हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये है ई बुक्स फॉर ऑल, इसका नाम है। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स यानी ई बुक्स, कॉमिक बुक्स लिखा हुआ है। आप चाहें तो कॉमिक्स पे क्लिक करें, 20 कॉमिक बुक्स हैं यहाँ पर। यहाँ दिया है बेस्ट कॉमिक्स, कंप्यूटर मैजिक, कॉस्मिक स्टोरी। चलिए हम कॉस्मिक स्टोरी पे चलते हैं। ये टॉपिक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है लेकिन काफ़ी बड़ा भी है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ में शो कर रहे हैं, देखें शायद मिल जाए तो दिखाएं आपको। अच्छा, ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं तो हम इसको डाउनलोड में डाल देते हैं। द फोल्डर दिखा रहे हैं, फोल्डर डजंट ओपन करने को कह देते हैं। तो बहुत सारी कॉमिक्स जो हैं जिसमें आपको वो बताएंगे कि आप उसको, जैसे यहाँ पीडीएफ में है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी और कॉमिक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ देखिए इसमें डिक्शनरीज भी है। बीच में ये उस किताब को ओपन कर रहे हैं तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसको शेयर करें आपसे। अगर वो ओपन होती है तो आपको दिखाते हैं। और टाइम ले रही है। अच्छा, आप मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ कॉमिक बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए? यस सर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, हम जो है आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर कुछ कॉमिक बुक्स डाउनलोड करके आपके लिए डाल देंगे, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है? ओके। हाँ, अभी वाली किताब तो डाउनलोड हुई है लेकिन वो डाउनलोड अभी हम आपको शेयर नहीं करेंगे, वो हम आपको वहीं पे डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे और चलते हैं तो यहाँ पर और वेबसाइट्स हैं। इंटरेस्ट पे भी हैं लेकिन एक ये है जिप कॉमिक। अच्छा एक सेकंड, हिंदी पे भी चलते हैं ना, हिंदी के भी देख लेते हैं भाई। यस हिंदी सर। का भी तो देखना जरूरी है ना, कॉमिक, हिंदी कॉमिक। ओके, चलिए, ये है वेबसाइट का नाम है 44books.com। क्या है? 44books.com। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर केवल 44 बुक्स हैं।
यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। ये देखिए यहाँ पर सब दिखा है, पुस्तकों की श्रेणियाँ क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सब बता रहे हैं, बायोग्राफी है, उपन्यास है, धार्मिक किताबें, इतिहास, भूगोल है, मोटिवेशनल है, तांत्रिक साधना नहीं करना है, बच्चों की किताबें भी है यहाँ पर, तो हम बच्चों की किताबों पे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 44books.com है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके लिए छोटी छोटी कॉमिक बुक्स हैं, आप इनको बढ़िया आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। ये आपके अब जिनको हिंदी की पढ़ना है उनके लिए है ये। मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स शेयर करूँगा। चलिए पहले तो मैं ये हिंदी वाली शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रहा हूँ। अब आपको ये गूगल क्लासरूम का पेज दिखाई देगा आपकी क्लास का। फिर मैं इसमें यहाँ पर क्रिएट में जाऊँगा। क्रिएट में मैंने यहाँ पर आपके लिए एक मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, वो है 44books.com लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऑनलाइन लाइब्रेरी। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा आपको उस वेबसाइट के लिंक के बारे में, तो आप यहाँ से उस वेबसाइट में जाकर आप कॉमिक्स ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम लिखते हैं कॉमिक बुक्स। ठीक है, अब देखिए कॉमिक बुक्स में मैंने अभी एक वेबसाइट ऐड की है। अब मैं चलता हूँ तो मैं यहाँ से और भी ले लेता हूँ, जिससे आपको जो आज असाइनमेंट मिलेगा वो असाइनमेंट भी आप जो है वहाँ पर आप कंप्लीट कर पाएंगे असाइनमेंट। देखिए एक ही जगह पे मैं बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ। ये हो गया नंबर 2। देखते हैं इसका नाम क्या शो कर रहा है ये। तो ये भी आ गया, फ्री कॉमिक ई बुक्स आ गया है। एक और ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं फ्री किड्स books.org, इसको भी शेयर करते हैं। ये बहुत आसान काम है, आप भी चाहें तो अपने गूगल क्लासरूम पे अपने उसमें शेयर कर लीजिए, अपने लिए कलेक्शन बना सकते हैं आप। ये तीसरा आ गया है फ्री किड्स बुक्स। एक और ले लेते हैं हम, ये लेते हैं गेट फ्री। तो ये कुल मिला के मैंने आपको 4 लिंक प्रोवाइड किए हैं, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एनी टू। आज का असाइनमेंट होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 कॉमिक बुक्स वेबसाइट। तो ये मैंने लिख दिया कॉमिक बुक्स वेबसाइट्स। ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन रीडिंग कर दिया इसको। अब देखिए मैं यहाँ 6 इसके अलावा भी और दूसरी क्लास में भी शेयर करता हूँ, क्लास 6 में भी शेयर कर देता हूँ, और इसको मैंने 7 में भी कर दिया, 8 में भी, और 7 में तो कर ही दिया है, 10 में भी कर देता हूँ। बस इधर तक कर देते हैं तो क्लास 10 तक के बच्चे हो जाए, उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। तो ये आपके क्लासरूम में आपको शो हो जाएगी। अब जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आपको वेबसाइट का नाम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पर आपका आ गया है, ये इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। ये निष्ठा जी ने भेजा है मुझे फ़ोटो, निष्ठा जी का फ़ोटो डाला था ना हमने। नहीं निष्ठा सर। आपका फ़ोटो नहीं डाला? नो सर। कौन सा सेक्शन आपका? बी सेक्शन है। जी सर। ओके, डल जाएगा, अभी डाल देंगे, 2 मिनट में डाल देंगे। चलिए आज का तो हमारा क्लास यहाँ पर मैंने है। भेजा था आपको मेरा व्हाट्सएप पे।
कौन, नाम बोलो। सर देवांशी। निष्ठा शर्मा ना, यस 7 सर। बी। निष्ठा शर्मा 7 बी होगा। हाँ, और अभी किसने अपना नाम बताया मुझे? सर देवांशी। देवांशी तुम्हारा नहीं डाला मैंने। तो आपने नो क्लास सर, ग्रुप में डाला था कि पर्सनल भेजा था? पर्सनल भेजा था सर। दोबारा भेज दोगे? यस सर। हाँ चलो, दोबारा भेज देना, मैं आज डाल दूंगा उसको। ओके, तो देवांशी का थोड़ी देर में डाल देंगे। अभी आपको मैसेज मिल जाएगा आपके क्लास ग्रुप में, मैं शो कर दूंगा कि मैंने डाल दिया है। तो अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा 2 मिनट है, मैं आपसे कुछ आइडिया भी ले लूँ आज के बारे में, आज के सेशन के बारे में। आप क्या समझते हैं? निष्ठा, आपको आज का सेशन कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। क्या क्या फायदे क्या है कॉमिक बुक्स पढ़ने के? क्या फायदे मैंने बताया आपको? सर प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होती है। और और वंशिका, आप बताओगे और एक पॉइंट। भी इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ता है। और दिव्या कुछ कह रहे हैं? सर हमें इंग्लिश रीड करनी आती है भी अच्छी वेरी और होती गुड, है। बोलनी भी वेरी गुड। आती है। हाँ दिव्या कुछ कहो, फिर से दिव्या बोलो। सर रीडिंग हैबिट अच्छी होती है। रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, वेरी गुड। और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक तो डायलॉग डिलीवरी भी आप सीख जाते हो, किसी बात को कैसे बोलना है, विद एक्सप्रेशन बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो भी आप सीख पाते हो। और अपनी आवाज़ जो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी तो आप कल को कोई ऐसे प्रोग्राम बनते हैं तो उस प्रोग्राम्स में आप भाग लेके अपनी आवाज़ भी आप उनको दे सकते हैं। यशवंत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर फिर हम सर इंग्लिश में सर बहुत अच्छी से रीड कर पाते हैं सर उसे। देखिए, अभी आप इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो, देखिए अभी मैंने लास्ट में आपको हिंदी की भी दिखाया है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही आप इंक्लूड करके बात करें, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे बच्चों की रीडिंग थोड़ी सी वो होती है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हिंदी की भी अगर आप रीडिंग अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, नए नए वर्ड सीखना चाहते हैं, डायलॉग डिलीवरी सीखना चाहते हैं, तो आपको कॉमिक बुक्स पढ़ना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे डायलॉग हों वैसे वैसे डायलॉग बोलते हुए आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। और भविष्य में आप जो है किसी कॉमिक में उसमें रोल प्ले भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी दी थी, तो आप बहुत अच्छी सी एक कहानी का एक ऑडियो बना के मुझे भेज सकते हैं विद डायलॉग डिलीवरी। आप उसको बना के भेजें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अभी आज सवेरे एक प्राइमरी के एक बच्ची ने बहुत अच्छी मुझे एक्शन पोयम भेजी है, वो उसको मैं डालने के बाद आपको शेयर करूँगा, आप देखना। उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है उस पोयम को। तो आज का सेशन के लिए आप लोग सभी लोग आए और इस सेशन में आपने पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। और करीब हमने जो है 5